अक्सर लोग गंभीर मुहासों मतलब सिवियर एक्नी से बहुत परेशान रहते हैं ना। और शायद आपने भी एक ऐसी जादुई दवा के बारे में सुना होगा जो दावा करती है कि वो इन्हें जड़ से खत्म कर सकती है। तो आज हम इसी शक्तिशाली दवा आइसोट्रेटिनोइन के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि ये सच में कोई चमत्कार है या फिर एक बहुत बड़ा खतरा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई ऐसी मैजिक पिल है जो इन जिद्दी पिंपल्स को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दे। देखिए, मानने वाले तो बहुत हैं और दिक्कत यह है कि लोग ऑनलाइन सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस दवा के बारे में और बात करें, 1 मिनट रुकिए और जरा इस चेतावनी को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं, ये सीधे एक डॉक्टर की सलाह है। बात यह है कि ये दवा बहुत पावरफुल है और इसे बहुत बहुत ज्यादा सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो चलिए अब जरा पता लगाते हैं इस चमत्कारी दवा के पीछे का सच। हाँ, ये काम तो करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके खतरे क्या हैं, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इंडिया में तो ये बहुत ही आम बात हो गई है ना, कि इंटरनेट पर कुछ देखा या किसी दोस्त से सुना और बस खुद ही इलाज शुरू कर दिया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा करना जानलेवा तक साबित हो सकता है। तो आखिर ये आइसोट्रेटिनोइन है क्या चीज? चलिए थोड़ा डीकोड करते हैं इसको, समझते हैं कि इस पावरफुल टूल के पीछे की साइंस क्या है, ताकि ये पता चले कि ये काम करता कैसे है। तो देखिए, सुनने में नाम थोड़ा हैवी लगता है, पर ये कोई डरावनी चीज नहीं है। बेसिकली ये विटामिन ए का ही एक प्रिकर्सर है, मतलब विटामिन ए का एक शुरुआती रूप। और यही वजह है कि ये इतना असरदार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विटामिन ए स्किन के लिए कितना कितना जरूरी होता है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, ये सीधे पिंपल्स की जड़ पर अटैक करता है। हमारे चेहरे पर जो तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती है ना, जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, ये दवा जाकर उन्हें सिकोड़ देती है, श्रिंक कर देती है। तो जाहिर है, जब वो ग्रंथियां ही सिकोड़ गईं तो तेल बनना अपने आप बहुत कम हो जाता है और पिंपल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। सिंपल। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। हर पावरफुल चीज की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स और रिस्क्स हैं। इसे आप इस दवा का यूजर मैनुअल समझ लीजिए, जिसे पढ़े बिना इसे इस्तेमाल करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना। तो इसका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है ड्राइनेस, यानी सूखापन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दवा सिर्फ चेहरे के ऑयल ग्लैंड्स पर काम नहीं करती, ये शरीर की सभी ग्रंथियों को सिकोड़ती है। मतलब आंसू बनाने वाली ग्रंथियां, लार बनाने वाली ग्रंथियां, सब। इसीलिए जो लोग इसे लेते हैं उनके होंठ, आंखें और पूरी स्किन सब कुछ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सबसे सीरियस खतरों की, और यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात, एक बड़ा नो। ये दवा गर्भवती महिलाओं के लिए एब्सोल्युटली बैंड है। ये गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इतना कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहा है तो उन्हें कम से कम, आई रिपीट, कम से कम 3 महीने पहले ये दवा बंद करनी होगी। ये रिस्क इतना बड़ा है कि इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये दवा लिवर के फंक्शन और शरीर के फैट मेटाबॉलिज्म पर भी सीधा असर डाल सकती है। और यही वो वजह है कि डॉक्टर की निगरानी, कांस्टेंट मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, ये दवा लेनी किसे चाहिए? क्या हर वो इंसान जिसके चेहरे पे पिंपल्स हैं इसे ले सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, डॉक्टर्स इसे एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखते हैं। मतलब जब किसी मरीज पर डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, एंटीबायोटिक्स सब कुछ ट्राई कर लिया गया हो और कुछ काम न करे और उनके मुहासे बहुत ही ज्यादा सिवियर हों, सिर्फ और सिर्फ तभी डॉक्टर इस दवा के बारे में सोचते हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि वो अपने पिंपल्स के मरीजों में से सिर्फ लगभग 10% को ही ये दवा प्रिस्क्राइब करती है। अब इस आंकड़े से ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी खास और सिर्फ गंभीर मामलों के लिए ही इस्तेमाल होती है। और हाँ, जब ये दवा दी जाती है ना, तो ऐसा नहीं कि बस दे दी और काम खत्म। लगातार डॉक्टरी निगरानी चाहिए होती है। इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, लिपिड फंक्शन टेस्ट होते हैं। डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि कहीं मरीज को डिप्रेशन जैसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इनफैक्ट डॉक्टर एक पूरी क्यूमुलेटिव डोज कैलकुलेट करते हैं जो मरीज के लिए सेफ हो। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? मतलब द फाइनल वर्डिक्ट। हमने इसके अच्छे पहलू भी देखे, बुरे भी। तो क्या नतीजा निकलता है? ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ है, साफ साफ।
एक तरफ तो ये सिवियर एक्ने के लिए किसी जादू की तरह काम करती है, पोर्स को छोटा करती है, तेल कम करती है, और दूसरी तरफ इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सूखापन वाला, प्रेगनेंसी में इतना बड़ा रिस्क है और लगातार मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे कोई आम कॉस्मेटिक क्रीम समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर ये सही हाथों में हो, मतलब एक एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेख में, तो ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो उतना ही खतरनाक भी। और आखिर में इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेकअवे है, जो सबसे ज़रूरी संदेश है, वो बस एक है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आइसोट्रेटिनोइन कभी नहीं, कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं। अपनी स्किन का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह से।